बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम, होप यू ऑल आर गुड। हम पढ़ रहे थे फ़िज़िक्स का चैप्टर फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट्स, और आज की वीडियो में हम कॉन्सेप्ट और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे स्केलर क्वांटिटीज़, देन वेक्टर क्वांटिटीज़। वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन सिंबॉलिक और ग्राफिकल, दो तरह की रिप्रेजेंटेशंस होती हैं वेक्टर की, दोनों डिस्कस करेंगे। फिर वेक्टर की एडिशन पढ़ेंगे बाय हेड टू टेल रूल, एंड एट द एंड हम डिस्कस करेंगे रिजल्टेंट वेक्टर। कॉन्सेप्ट और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये तमाम टॉपिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। मैं आपको तमाम इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, शॉर्ट क्वेश्चंस और इन टॉपिक से रिलेटेड जो एग्ज़ाम में सवाल आते हैं वो भी आपको बता दूंगा। एक छोटी सी बात कि अगर आप इस वीडियो को ध्यान से और कम्प्लीटली देखेंगे तो आई कैन गारंटी यू कि आपको स्केलर, वेक्टर और वेक्टर की एटलीस्ट एडिशन, हेड टू टेल रूल और रिजल्टेंट वेक्टर कैसे ड्रॉ करते हैं ये वंस फॉर ऑल समझ आ जाएगी, और आप कॉन्फिडेंटली एग्ज़ाम में इसे अटैम्प्ट करेंगे, इन टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हम अब स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज़। मैंने बताया था फिज़िकल क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ होती हैं जो मेजर की जा सकती हैं। अच्छा, अब हम फिज़िकल क्वांटिटीज़ को ही क्लासीफाई कर सकते हैं दो डिफरेंट क्वांटिटीज़ के अंदर, जिसमें से एक को आप कहेंगे स्केलर क्वांटिटीज़ और दूसरे को आप कहेंगे वेक्टर क्वांटिटीज़। ठीक है। स्केलर क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ होती हैं दैट रिक्वायर्स मैग्नीट्यूड ओनली फॉर इट्स कंप्लीट डिस्क्रिप्शन, और वेक्टर क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ होती हैं दैट रिक्वायर्स मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन फॉर इट्स कंप्लीट डिस्क्रिप्शन। शायद आपको थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो रही हो कि फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ को तो पहले हमने बेस और डिराइव्ड में क्लासीफाई किया था। क्लासिफिकेशन आप किसी भी बेस के ऊपर कर सकते हैं। अभी हम फिज़िकल क्वांटिटीज़ को क्लासीफाई कर रहे हैं स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज़ के तौर पर, यानी जिसमें हम सिर्फ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन की बेस के ऊपर हम इनको देख रहे हैं कि कौन सी क्वांटिटीज़ को कम्प्लीटली डिस्क्राइब करने के लिए मैग्नीट्यूड रिक्वायर्ड होता है और कौन सी क्वांटिटीज़ को कम्प्लीटली डिस्क्राइब करने के लिए मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी रिक्वायर्ड होती है। अब यही स्केलर क्वांटिटीज़ की डेफिनेशन है और यही वेक्टर क्वांटिटीज़ की डेफिनेशन भी है। बुक भी मैं आपके सामने दिखा देता हूँ आपको। स्केलर क्वांटिटीज़ की डेफिनेशन भी होगी। स्केलर क्वांटिटीज़ के अंदर हमारे पास डिस्टेंस, स्पीड, टाइम, मास, एनर्जी। अब देखें, इनमें से कुछ बेस क्वांटिटीज़ हैं, कुछ डिराइव्ड क्वांटिटीज़ हैं, तो अब ये सबमर्ज हो गई हैं आपस में। और वेक्टर क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ होती हैं अगेन जिनको मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन की भी ज़रूरत होती है। फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं स्पीड हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी है। टाइम भी हम डायरेक्शन के बगैर एक्सप्लेन कर सकते हैं कम्प्लीटली, तो टाइम भी हमारे पास स्केलर क्वांटिटी है। इसी तरह हमारे पास फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि आपने ये कैलकुलेटर है और इसके ऊपर आपने फोर्स लगानी है 2 न्यूटन, तो क्या बात कम्प्लीटली समझ आ जाएगी? मेरा आपसे सवाल है। नहीं, बात समझ नहीं आएगी, बात कंप्लीट नहीं हुई। इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये है कि आप मुझसे पूछेंगे कि आपने ये तो बता दिया कि 2 न्यूटन फोर्स लगानी है, लेकिन ये नहीं बताया कि किस डायरेक्शन में ये 2 न्यूटन फोर्स लगानी है, अपवर्ड, डाउनवर्ड, लेफ़्ट से राइट से अप, ऊपर से नीचे की तरफ, किस डायरेक्शन में आपने फोर्स लगानी है। तो वो क्वांटिटीज़ जिसको मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन की भी ज़रूरत हो फॉर इट्स कंप्लीट डिस्क्रिप्शन, उसको आप कहते हैं वेक्टर क्वांटिटीज़। होप कि आपको समझ आ गया होगा। अब चलते हैं रिप्रेजेंटेशन के ऊपर। स्केलर क्वांटिटीज़ को तो आप नॉर्मली जिस तरह हम लिख देते हैं, फॉर एग्जांपल स्पीड है तो हम ऐसे लिख देंगे, तो इसकी रिप्रेजेंटेशन तो बिल्कुल नॉर्मल ही होती है। तो हम इसमें स्केलर क्वांटिटीज़ के लिए रिप्रेजेंटेशन बेसिकली यूज़ ही नहीं करते। हमें ज़रूरत पड़ती है रिप्रेजेंटेशन की वेक्टर क्वांटिटीज़ के लिए, और वेक्टर क्वांटिटीज़ को हम रिप्रेजेंट करते हैं दो तरह से। एक वेक्टर रिप्रेजेंटेशन होती है सिंबॉलिकली, और दूसरी होती है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन वो रिप्रेजेंटेशन होती है जिसमें हम
किसी को अगर डिफ्रेंशिएट करना हो ना क्वांटिटी को कि एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो उसका सिर्फ सिंबल मेंशन कर देते हैं। और वो कैसे मेंशन करते हैं, फॉर एग्जांपल फोर्स है और फोर्स को मेंशन करना है कि ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो हम क्या करेंगे, फोर्स के ऊपर अपर, ये डाउनवर्ड एरो हेड, नीचे एरो हेड, हम इन चारों में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये होगी सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन फॉर वेक्टर क्वांटिटीज़। अच्छा, अब एक और रिप्रेजेंटेशन भी होती है जिसको बुक फॉलो करता है। बुक फॉलो करता है, थोड़ा बोल्ड कर देता है ऐसे, ये बुक की रिप्रेजेंटेशन है टू रिप्रेजेंट वेक्टर क्वांटिटीज़, क्योंकि बुक के लिए ये कंट्रोल भी करते हैं, वो प्रिंट करनी होती है, तो ये हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो हम ये वाली रिप्रेजेंटेशन यूज़ कर लेते हैं। ये हो गई सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स। नेक्स्ट अभी आ गया हमारे पास ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स। ये थोड़ी सी ट्रिकी है, इसको समझते हैं और आसान भी है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे होती है कि हमने फॉर एग्जांपल मैं फोर्स की ही एग्जांपल लेता हूँ। हमने कहा कि हमारे पास फोर्स है 10 न्यूटन फोर्स है और 30 डिग्री हमारे पास इसकी डायरेक्शन है। अब हमारी बात पूरी हो गई, मैग्नीट्यूड भी बता दिया और डायरेक्शन भी बता दी। और यहाँ पे अभी हम इसको रिप्रेजेंट कर देंगे एज अ वेक्टर के हमारे पास ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, और इसको अब हमने रिप्रेजेंट करना है ग्राफ के ऊपर, ग्राफिकली इसको रिप्रेजेंट करना है। अब ये 30 डिग्री का ये नहीं बताया हुआ कि 30 डिग्री किस तरफ है। हम इसको कह देते हैं, फॉर एग्जांपल हम इसको कह देते हैं कि ये है नॉर्थ ऑफ ईस्ट, ठीक है, 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। ये है हमारे पास नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट और ये हमारे पास वेस्ट है। 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट का मतलब ये है कि ये यहाँ से 30 डिग्री होगा। अब मैं अगर यहाँ पे डी रख के ये देखूँ तो 30 डिग्री यहाँ पे बनेगा। हमेशा आपने जो भी एंगल होगा वो एक्स एक्सिस से लेना है, यानी ईस्ट या वेस्ट से। फॉर एग्जांपल अगर वो कहता है 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट तो वो यहाँ से होगा। अगर वो कहता है 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट तो वो यहाँ से ये एंगल होगा, ये नॉर्थ ऑफ वेस्ट होगा। और अगर वो आपको कहता है 30 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट तो फिर वो ये एंगल होगा साउथ ऑफ वेस्ट का, यहाँ से। और अगर वो कहता है साउथ ऑफ ईस्ट तो वो फिर यहाँ से एंगल होगा, ठीक है। तो ये एंगल मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, ये वाला एंगल होगा साउथ ऑफ ईस्ट, ये वाला एंगल होगा साउथ ऑफ वेस्ट, ये वाला एंगल होगा नॉर्थ ऑफ वेस्ट और ये वाला एंगल होगा नॉर्थ ऑफ ईस्ट। अब ये थोड़ा सा हमारा मैंने एक्सप्लेन करने में इसी के ऊपर बता दिया, मैं इसी के ऊपर ही बाकी भी इसी 10 न्यूटन को भी रिप्रेजेंट कर देता हूँ ग्राफिकली। अच्छा, अब ये जो लाइन है ना, ये हमने ड्रॉ करनी है स्केल से। ये हमने अब स्केल लेना है। अब स्केलिंग इज़ इम्पॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। स्केल अब आप कुछ भी ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि मेरे पास 1 सेंटीमीटर जो है वो 1 न्यूटन के बराबर है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मुझे 10 न्यूटन तक पहुंचने के लिए 10 सेंटीमीटर इज़ इक्वल टू 10 न्यूटन होगा। तो इसका मतलब मुझे यहाँ पे 10 सेंटीमीटर की लाइन लगानी पड़ेगी, जो कि अगर मैं इसको यहाँ पे ऐसे रखूँ, ये हम मेरे पास है भी, तो 10 सेंटीमीटर ये, और अज्यूमिंग कि ये एंगल 30 था तो मैं यहाँ से शुरू करके ये 10 सेंटीमीटर करूँगा, तो यहाँ तक मेरे पास 10 न्यूटन फोर्स रिप्रेजेंट हो गई। यानी ये फोर्स 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट की रिप्रेजेंट हो गई ग्राफिकली, ग्राफ के ऊपर। समझ आ गया आपको? अच्छा, अगर इसी को मैं स्केल चेंज करूं और नेक्स्ट पेज के ऊपर दोबारा से एक्सप्लेन करूं, तो मैं कहूँ कि ये मेरे पास है 10 न्यूटन 30 डिग्री, और हमने इसको नॉर्थ ऑफ ईस्ट वाली फोर्स को स्केल बस डिफरेंट ले लिया। तो हम इसको, मैं कहता हूँ कि मेरे पास जो बेसिक स्केल है, स्केल इज़ इम्पॉर्टेंट, जो मेरे पास बेसिक स्केल है उसको मैं लेता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल 1 सेंटीमीटर इज़ इक्वल टू 2 न्यूटन। और एक और मैं स्केल लेता हूँ जिसमें मैं कहता हूँ कि मेरे पास जो है वो 1 सेंटीमीटर इज़ इक्वल टू है 5 न्यूटन। तो मेरे पास इसका मतलब 2 सेंटीमीटर इज़ इक्वल टू 10 न्यूटन हो जाएगा। और यहाँ पे मेरे पास 5 सेंटीमीटर इज़ इक्वल टू 10 न्यूटन होगा। मल्टीप्लाई करना है ऑब्वियसली, 5 से 5 1 5 5 2 10 न्यूटन। तो इसका मतलब मुझे इस स्केल के अकॉर्डिंगली यहाँ पे 30 डिग्री के लिए, और यहाँ पे इसको मैं थोड़ा नीट करके ड्रॉ कर लेता हूँ।
यहाँ पे तो ये मेरे पास हो जाएगा ये ऐसे 30 डिग्री। तो इस स्केल के अकॉर्डिंगली 2 सेंटीमीटर 10 न्यूटन के लिए मुझे जस्ट 2 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी, जो कि यहाँ से ये देखें, अगर मैं ये वाला स्केल ले लूँ, ओके, तो ये यहाँ तक 2 ही बनता है, ये देखें ये 2 ही बनता है। तो इसका मतलब ये जो लाइन है ऐसे, ये पूरी रिप्रेजेंट हो गई 10 न्यूटन को 30 डिग्री। और इधर बना दें नॉर्थ साउथ, ये ईस्ट, और इसको आप कह दें कि ये वेस्ट है। और अगर इसी को आपने शो करना है 5 सेंटीमीटर 10 न्यूटन के लिए, तो आप क्या करें, इधर 5 सेंटीमीटर की आप लाइन ड्रॉ करेंगे यहाँ तक, अज्यूमिंग कि ये एंगल आपने 30 लिया हुआ है। अगेन मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने डी नहीं लिया, तो मैंने अज्यूम कर लिया कि 30 डिग्री, और 30 डिग्री तकरीबन इतना ही होता है। अब ये मेरे पास शो हो गई 10 न्यूटन इस स्केल के अकॉर्डिंगली, ये शो हो गई 10 न्यूटन इस स्केल के अकॉर्डिंगली बेस स्केल, और ये वाली मेरे पास शो हो गई 10 न्यूटन इस स्केल के अकॉर्डिंगली। तो ओके, आपको ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी अच्छे से समझ आ गई होगी। बुक की अगर एग्जांपल देखें तो बुक ने यहाँ पे ये बताया हुआ है कि ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, ये बुकिश, ये हमारी वाली रिप्रेजेंटेशन, और ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आ गई। और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के अंदर अब ये देखें, ये एंगल इसने दिखाया हुआ है साउथ ऑफ वेस्ट होगा, ये देखें, ये साउथ, और ये एंगल हमेशा इधर से लिया हुआ है 60 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट, ये यहाँ लिखा भी होगा, ये 60 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट। तो ये हमारा अभी स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज़ कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हमारे पास आता है हाउ वेक्टर्स आर एडेड, मतलब एक से ज़्यादा अगर वेक्टर क्वांटिटीज़ हो तो आपने उन वेक्टर क्वांटिटीज़ को ऐड कैसे करना है। ठीक है, तो चलो हम लिखते हैं, फिर वेक्टर एडिशन पढ़ लेते हैं अभी हम, इसको हम वेक्टर एडिशन भी कह सकते हैं टॉपिक को। वेक्टर एडिशन, वेक्टर्स आर एडेड बाय हेड टू टेल रूल। आपने ये एक रूल याद रखना है, हेड टू टेल रूल। इस हेड टू टेल रूल को भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। हेड टू टेल रूल होता है टेल ऑफ सेकंड, टेल ऑफ सेकंड मतलब टेल ऑफ सेकंड वेक्टर, टेल ऑफ सेकंड टू द हेड ऑफ फर्स्ट, हेड ऑफ फर्स्ट। एंड अगर 3 वेक्टर हों तो इसी तरह वो हो जाएगा टेल ऑफ थर्ड टू द हेड ऑफ सेकंड। ठीक है, इसी तरह अगर 4 हों तो हर नेक्स्ट अपने प्रीवियस की टेल के साथ हेड के साथ मिल रहा होगा, यानी नेक्स्ट की टेल और प्रीवियस का हेड, जैसे टेल ऑफ सेकंड टू द हेड ऑफ द फर्स्ट। ये रूल है, हम इसको रखते जाते हैं और ऐड करते जाते हैं। अभी इसको मैं थोड़ा सा इधर बना के आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ हेड टू टेल रूल के अकॉर्डिंगली। फॉर एग्जांपल मेरे पास, मैं 2 वेक्टर से अभी शुरू करता हूँ। मेरे पास 2 वेक्टर्स हों, एक वेक्टर है लेट्स से ए और दूसरा वेक्टर हो मेरे पास बी। ये बिगनर के लिए बिल्कुल सिंपल सा मैंने बना लिए, 2 वेक्टर्स ले लिए। अच्छा, ये मैंने अगेन थोड़ा इकट्ठे ही ड्रॉ कर लिए। पहले आपने वेक्टर्स को इस तरह दिखाना है अलग-अलग है कि ये मेरे पास ए वेक्टर है और ये मेरे पास फॉर एग्जांपल बी वेक्टर है। तो आपने करना क्या है, आपने सिंपल जो भी आपका सेकंड वेक्टर है उसको ड्रैग करके, अब ये अगर मेरे पास बी इज़ द सेकंड वेक्टर तो इसकी टेल ये बनती है, इसकी टेल को इसके हेड के ऊपर रख दें, ऐसे इसको ड्रैग करें, यानी इस तरह ड्रैग किया इसके ऊपर रख दिया। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास वेक्टर था ए और ये मेरे पास वेक्टर है बी अलहदा से, तो आपने ए के ऊपर बी को ऐड करना है। तो आप क्या करेंगे, इसको ड्रैग करके सिर्फ इसके ऊपर ले आएंगे, तो ये हेड टू टेल रोल हो गया। क्या से, अब ये सेकंड है, ये फर्स्ट है, टेल ऑफ सेकंड टू द हेड ऑफ फर्स्ट, ये टेल ऑफ सेकंड यानी ये टेल ऑफ सेकंड है और ये हेड ऑफ फर्स्ट है, इसको इसके ऊपर रख दिया, ये हेड टू टेल रूल है। इसी तरह अगर थर्ड वेक्टर होता इसके ऊपर और उसकी कोई डायरेक्शन होती, फॉर एग्जांपल वो ऐसे है, तो मैं कहूँगा टेल ऑफ थर्ड, ये टेल ऑफ थर्ड टू द हेड ऑफ सेकंड, तो वो उसके ऊपर आ जाएगा। दिस इज़ हाउ वेक्टर्स आर एडेड। अच्छा, मैं ए क्रॉस ए प्लस बी भी कर सकता हूँ। अभी तो मैंने यहाँ पे किया है, अभी मैंने यहाँ पे किया था ए प्लस बी। अगर मैं कहता हूँ मुझे चाहिए बी प्लस ए फाइंड करना है, ये वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन मैंने कर दी। और इसका मतलब क्या है, मुझे बी को पहले रखना है, मैंने बी को पहले रखा है ऐसे,
सेम डायरेक्शन किसी वेक्टर की आपने चेंज नहीं करनी, जस्ट ड्रैग डाउन करना है एक दूसरे के ऊपर। और ए को मैं इसके ऊपर रख दूंगा ऐसे, ये ए और ये बी है, ये वेक्टर मैंने शो कर दी। दिस इज हाउ वेक्टर्स आर रेड। अब ए जो है वो सेकंड बन चुका है वेक्टर और बी फर्स्ट वेक्टर है, तो टेल ऑफ सेकंड टू द हेड ऑफ फर्स्ट, फर्स्ट इज बी तो उसके हेड के ऊपर रख दिया। दिस इज हेड टू टेल रूल, और वेक्टर्स आर एडेड बाय हेड टू टेल रूल। इसी तरह अगर 3 वेक्टर्स हो तब भी सेम प्रोसेस फॉलो होगा। अगर आप कहते हैं तो मैं आपको क्विकली 3 वेक्टर्स का भी दिखा देता हूँ। और इसका एक क्वेश्चन भी आता है पेपर में कि क्या वेक्टर एडिशन कम्यूटेटिव है या नहीं। वेक्टर एडिशन इज कम्यूटेटिव और नॉट? यस, वेक्टर एडिशन इज कम्यूटेटिव, और ये मैं आपको बुक में दिखा भी देता हूँ। इसमें किसी और अंदाज में यही क्वेश्चन पूछा हुआ है। फॉर एग्जांपल, डज वेक्टर एडिशन डिपेंड्स ऑन द ऑर्डर? What will make if any difference if we add vector A with vector B or vector B with vector A? तो आप चाहे A को B के ऊपर ऐड करें या B को A के साथ ऐड करें, वेक्टर एडिशन कम्यूटेटिव ही रहेगी, यानी उससे उसका ऑर्डर पे फ़र्क नहीं पड़ेगा। सॉरी, ऑर्डर से उसके रिजल्टेंट पे फ़र्क नहीं पड़ेगा। मैं यहाँ पर ना आपको रिजल्टेंट भी समझाता हूँ, फिर आपको समझ आएगा कि वेक्टर एडिशन कम्यूटेटिव है या नहीं। रिजल्टेंट वेक्टर क्या होता है? अच्छा, ये यहाँ पे है नहीं, लेकिन हमेशा वेक्टर एडिशन के साथ रिजल्टेंट वेक्टर भी आता है। रिजल्टेंट वेक्टर होता है टेल ऑफ फर्स्ट टू द हेड ऑफ लास्ट, टू हेड ऑफ लास्ट। अब वो लास्ट सेकंड भी हो सकता है, वो लास्ट थर्ड भी हो सकता है। अब हमारे पास क्योंकि 2 ही थे तो होगा टेल ऑफ फर्स्ट टू द हेड ऑफ सेकंड या हेड ऑफ लास्ट, ये मेरे पास रिजल्टेंट होगा। इसको मैं ब्लैक से ड्रॉ करता हूँ ताकि हमारे पास रिजल्टेंट जो है वो ब्लैक के साथ शो हो रहा हो कि ये रिजल्टेंट है। और इधर मैं ये रिजल्टेंट ड्रॉ करता हूँ। तो ये देखें, अगर आप इन दोनों को देखें तो सेम डायरेक्शन बन रही है, सेम रिजल्टेंट की। तो इसका मतलब क्या हुआ कि चाहे A प्लस बी करें चाहे B प्लस A करें, दोनों सेम आंसर आपको देंगे, यानी दोनों का रिजल्टेंट हमेशा सेम होगा, मैग्नीट्यूड के लिहाज से भी और डायरेक्शन के लिहाज से भी। इसका मतलब वो जो बुक में जो क्वेश्चन था उसका मतलब था कि A प्लस बी इज इक्वल टू होगा B प्लस A। ये आपने याद रखना है, इसको कहते हैं कम्यूटेटिविटी। ये मैथ्स की एक प्रॉपर्टी भी है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो ये भी पूछ सकता है आपसे क्वेश्चन में कि क्या वेक्टर एडिशन इज़ कम्यूटेटिव, तो आप कहेंगे यस, वेक्टर एडिशन इज़ कम्यूटेटिव। और उसकी आप ये 2 इसी तरह A प्लस बी और B प्लस A ड्रॉ करके दिखाना है आपने लाजमी, ताकि उसे पता चले कि आपने उसके क्वेश्चन को यस या नो करने के बाद दिखाया भी है कि कैसे है। रिजल्टेंट भी आपको समझ आ गया। अब क्विकली मैं 3 वेक्टर्स के साथ भी आपको दिखा देता हूँ। A ये हो, B ये हो हमारे पास, ठीक है, और यानी A ये वेक्टर है, B ये वेक्टर है और C मेरे पास ऐसे वेक्टर है, ठीक है। ये मैंने 3 वेक्टर्स ड्रॉ कर दी। अब आप जब A, B और C मैंने करना है, A प्लस B प्लस C करना है, तो A रखा फिर B रखा फिर C रखूँगा, मेरे पास ये C आ जाएगा। और तो रिजल्टेंट क्या होगा? रिजल्टेंट मेरे पास होगा टेल ऑफ फर्स्ट टू द हेड ऑफ लास्ट, ये मेरे पास रिजल्टेंट। अगर मैं इसका ऑर्डर चेंज भी कर दूँ, मैं कह देता हूँ मैंने B प्लस C कर देता हूँ, प्लस A करना है, तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले B करें, फिर C करें, इसी डायरेक्शन में ऐसे, एंगल चेंज नहीं करना किसी वेक्टर का भी, और फिर A को इसके ऊपर रख दें ऐसे ही, ये आ जाएगा A। तो अब आप जब इसका रिजल्टेंट ड्रॉ करेंगे तो आप देखेंगे कि रिजल्टेंट बिल्कुल सेम है। अब देखें, ये इसका रिजल्टेंट, इस ऑर्डर का रिजल्टेंट यानी A प्लस बी प्लस C का रिजल्टेंट और B प्लस C प्लस A का रिजल्टेंट दोनों सेम है। अब मैंने चूँकि थोड़ा सा पेपर के ऊपर इतना प्रिसाइजली नहीं बनाया तो शायद आपको नज़र आ रहा हो कि थोड़ा सा एंगल का डिफरेंस है या लेंथ का, लेकिन हमेशा सेम होंगे। क्यों? क्योंकि वेक्टर एडिशन इज़ कम्यूटेटिव, तो उससे ऑर्डर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो अभी हमारे पास बेसिकली स्केलर वेक्टर क्वांटिटीज़ और वेक्टर एडिशन हमारे पास कंप्लीट हो गई है। होप कि आपको आज के तमाम टॉपिक समझ में आ गए होंगे। वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट में अपने पॉइंट ऑफ व्यू ज़रूर दें। मज़ीद कॉन्सेप्ट्स के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक्स मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।